अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा तय खानी। बहे सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी और हाजिर हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। आज हम विवाद का विषय नहीं, उत्साह और उमंग को लेकर हाजिर हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की, जहां 1-2 साल नहीं 500 साल लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। एक ऐसा इतिहास लिखे जाने वाला है जिसका साक्षी हर कोई बनना चाहता है, लेकिन क्योंकि देश में कोरोना काल चल रहा है, इसलिए आयोजन में सिर्फ 175 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। राम मंदिर भूमि पूजन के लिए अयोध्या में 3 दिनों का अनुष्ठान हो रहा है, जो कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री के हाथों भूमि पूजन के साथ समाप्त होगा। आज भूमि पूजन के लिए गणेश पूजन किया गया। राम मंदिर भूमि पूजन पर बात करने के लिए हमारे साथ अयोध्या से हमारे सहयोगी जुड़े रहेंगे। वहीं एक बड़ा पैनल भी मौजूद होगा, उनसे बात करें उससे पहले आप देखिए हमारी अयोध्या पर रामोत्सव को लेकर ये खास रिपोर्ट। अद्भुत है महिमा 2 अक्षर के नाम की। अद्भुत है महिमा 2 अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। सुनो राम कथा। पल पल भारी, अब भूमि पूजन की बारी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। सज गए अयोध्या के घर द्वार, मोदी का इंतजार। राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। अवधपुरी में भूमि पूजन का श्री गणेश। भूमि पूजन के साथ होगा, लेकिन सबसे पहले गणेश पूजन किया गया। पूजन कार्यक्रम के साथ रामलला की पोशाकें भी तैयार हो गई हैं। भगवान मंगलवार को लाल और बुधवार को हरी पोशाक पहनेंगे, यानी भूमि पूजन के दिन भगवान राम हरे रंग की पोशाक में होंगे। इतना ही नहीं, भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की पोशाकों पर राम मंदिर के भूमि पूजन के दिन रत्न जड़े होंगे। जितनी खास है रामलला की ड्रेस, उतने ही उनके भोग का भी महत्व है। वैसे तो रामलला को पेड़े का भोग सबसे प्रिय है। अयोध्या में 2 दुकानें ऐसी हैं जहां विशेष रूप से ये प्रसाद बनाया जाता है। हमारे करीब 3 से 4 पुस्तों से मिठाइयाँ चल रही हैं। ये पेड़े प्रसाद भोग लगाए जाते हैं भगवान को, और ये हम दूध अपना ही खुद बनाकर, उसमें मावा बनाकर और उससे निर्मित करके ये शुद्ध पेड़ा बनाते हैं, जो भगवान को भोग के लिए आता है सुबह प्रसाद के लिए। तो आपकी चौथी पीढ़ी है, तो आपको आपके पिताजी से या आपके दादाजी से क्या सुनने में मिला? कैसे, कब शुरुआत हुई थी इसकी? शुरुआत ये जब से राम जन्मभूमि हमें जहाँ बताया गया है कि जब से राम दरबार जब से है यहाँ पर, तब से हमारा ये जा रहा है। इधर राम मंदिर भूमि पूजन के लिए आमंत्रण पत्र भेजे जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लिहाजा पहला आमंत्रण पत्र बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे इकबाल अंसारी को भेजा गया। निमंत्रण पत्र पीले रंग में डिजाइन किया गया है, जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तरफ से भेजा जा रहा है। पहला कार्ड दिया जाए, तो अपने आप को ये समझते हैं कि ये भगवान राम की मर्जी रही कि पहला कार्ड इकबाल को दिया जाए। इकबाल अंसारी को पहला कार्ड मिला है, हमने उसको स्वीकार किया। अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर जन्मभूमि पूजन कार्यक्रम में अब 2 दिन ही बचे हैं। ऐसे में पूजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां भी अंतिम दौर में हैं, जिनकी समीक्षा करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचे और पूजा अर्चना की। अयोध्या से शुभ्रा सुमन, अबुल बशर के साथ अरविंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट।
वो मंगल घड़ी, वो शुभ घड़ी जिसका श्री गणेश हो चुका है। आइए आज हम आपको मेहमानों से तारुफ कराते हैं। मेहमानों के रूप में मेरे साथ चक्रपाणी जी महाराज, मेरे साथ होंगे आपके टीवी स्क्रीन पर आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी, ज्योतिषाचार्य, वास्तु के जानकार डॉक्टर एच.एस. रावत, और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अयोध्या से मौजूद हैं। मेरे साथ शुभ्रा सुमन सरयू तट से और कनक भवन से मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको, चूंकि इस वक्त सबकी नजरें सरयू के तट पर टिकी हुई हैं, भई सरजू अति निर्मल नीरा, सरयू का प्रवाह उफान पर है, प्रवाह तेज है। शुभ्रा। सरयू का प्रवाह तेज है, उफान तेज है, आपने बिल्कुल सही कहा। और सरयू आरती बस शुरू हो गई है। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले दर्शक इंडिया न्यूज के कैमरे के माध्यम से सरयू आरती की ये तस्वीरें, ये भव्य तस्वीरें जरूर देखें, क्योंकि मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो सरयू की एक परंपरा है। माँ सरयू को नमन करने की एक परंपरा जो दशकों से चली आ रही है। मोक्षदायिनी माँ सरयू की आरती अब प्रारंभ हो गई है और धीरे धीरे करके ये जो नजारा है ये और भव्य होता जाएगा। मनीष जी, मैं आपको कैमरे की नजर से दिखा रही हूँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि चूंकि ये तीन दिन ऐतिहासिक हैं, ये 3 दिन इनका इंतजार न सिर्फ अयोध्या वासियों को, न सिर्फ देशवासियों को, तमाम राम भक्तों को था, बल्कि इन 3 दिनों का इंतजार माँ सरयू को भी था। और इसीलिए ये जो सरयू आरती है जो आज, कल और परसों यहाँ पर होने वाली है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ऐतिहासिक है और इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं, खास सजावट की गई है। आप देखिए माँ सरयू के भजन के साथ, माँ सरयू की आरती के साथ। शुभ्रा, हम चाहेंगे कि इस वक्त आप अपने कैमरामैन को ये निर्देश दें कि वो केवल अभी इस वक्त तस्वीरें दिखाएं, वहां का विहंगम नजारा दिखाएं। बिल्कुल मनीष जी, ये आरती बस अभी जो दीप हैं प्रज्वलित होने वाले हैं और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि जो नजारा है वो जरूर वहां पर दिखाएं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरयू आरती जो कि एक परंपरा रही है वो ऐतिहासिक तौर पर फिर से एक बार यहाँ पर संपन्न कराई जा रही है। और ये तस्वीरें लगातार इंडिया न्यूज के दर्शक देख रहे हैं। जो सजावट आप देख रहे हैं वो अमूमन ऐसी नहीं होती है। सरयू आरती हमेशा होती है, हर शाम यहाँ पर होती है, लेकिन जो सजावट आप देख रहे हैं वो बहुत अलग है, वो बहुत खास है। और वो सजावट इसलिए की गई है क्योंकि इस घड़ी का इंतजार, इन 3 दिनों का इंतजार तमाम अयोध्या वासियों का था। इन 3 दिनों का इंतजार माँ सरयू को भी था। माँ सरयू, हमें मालूम है कि भगवान राम ने यहाँ पर जल समाधि ली थी और इसीलिए कितनी खास है सरयू का ये किनारा, कितना खास है सरयू का ये तट जहाँ पर सरयू आरती हो रही है, ये बहुत ही खास है। मैं चाहती हूँ कि सरयू आरती की जो धुन है वो जरूर दर्शक सुने, उसके बाद फिर से एक बार मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर और क्या चल रहा है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें अपने आप में आह्लादित करने वाली हैं। जरा गौर से सुनिए सरयू आरती की इस मधुर धुन को, जो कि और ज्यादा दिव्य प्रतीत हो रही है इस वक्त।
शुभ्रा, इस वक्त हम चाहेंगे कि आप अपनी कमेंट्री लगातार वहां क्या हो रहा है, आप अपनी आंखों से क्या देख रही हैं, वहां पर इस आरती का महत्व क्या है, क्या क्या रखा हुआ है उस आसन पर, इसकी जानकारी दर्शकों को दे शुभ्रा। बिल्कुल मनीष जी, यहाँ पर ये विहंगम दृश्य हम दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज के दर्शकों को। ये जो सजावट इंडिया न्यूज के दर्शक देख रहे हैं वो कोई आम सजावट नहीं है, बल्कि ये उन ऐतिहासिक क्षणों का गवाह है जो ऐतिहासिक क्षण आने वाले हैं 5 तारीख को। ये घंटियों की आवाजें जो ये बता रही है कि ऐतिहासिक क्षण आने वाला है। ये ऐतिहासिक क्षण जब राम मंदिर का भूमि पूजन होगा और इस खास मौके के लिए जो फूल आप देख रहे हैं, आरती की जो पूरी पद्धति आप देख रहे हैं, वो हम आपको बता दें कि जब हमारी पुजारियों से बात हुई उन्होंने कहा कि बेहद खास है और इस खास मौके का इंतजार वो लगातार कर रहे थे। और अमूमन इस तरह का दृश्य नहीं होता है, अमूमन बहुत ही शालीन तरीके से और बहुत ही सादगी से ये आरती यहाँ पर संपन्न कराई जाती है, लेकिन चूंकि भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन का मौका है इसीलिए ये खास तैयारियां यहाँ पर दिख रही हैं आपको। और देखिए लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, उन्हें इस मौके का इंतजार था। और सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि अब से कुछ देर पहले जब यहाँ पर जो पुजारी हैं, जो मुख्य पुजारी इस आरती के हैं, जो संपन्न करवाते हैं इस आरती को, उन्होंने जब उद्बोधन दिया यहाँ पर तो उन्होंने यही कहा कि इस खास मौके का इंतजार था और हमें भूलना नहीं चाहिए कि अयोध्या नगरी जिस तरह सजी हुई है। शुभ्रा, हम चाहेंगे कि आप अपने कैमरामैन से कहें कि फ्रेम थोड़ा लूज करें और लॉन्ग व्यू पर जाएं। अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, ये सरयू आरती की तस्वीरें जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, इसका इंतजार यहाँ पर मौजूद तमाम राम भक्तों को था और इसी तरह इंतजार उस घड़ी का भी है जब भूमि पूजन होगा। और ये घंटियों की आवाजें हर शाम यहाँ पर गूंजती हैं, हर शाम इसी तरह यहाँ पर गूंजती हैं, लेकिन आज जो घंटियों की आवाजें गूंज रही हैं वो बेहद खास हैं। और मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि वो खास तौर से उन दृश्यों को दिखाएं जहाँ पर ये पूजा हो रही है और जहां पर दीप प्रज्वलित हो रहे हैं, खास तौर से उन दृश्यों को जरूर दिखाएं क्योंकि तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो उन दृश्यों को देखना चाहते हैं। और हमारे यहाँ पर जब बात हो रही है लोगों से, वो यही कह रहे हैं कि वो यहाँ पहुंचना चाहते हैं, 3 दिन यहाँ पर रहना चाहते हैं, लेकिन चूंकि सीमाएं हैं अपनी इस आयोजन की और इसीलिए बहुत ही एहतियात के साथ इसे करवाया जा रहा है। सरयू महाआरती संस्थान के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी ये कहा कि तमाम एहतियात के साथ ये आयोजन करवाया जा रहा है। मां सरयू, मोक्षदायिनी मां सरयू की ये आरती जिसका विशेष महत्व है, जिसका पुराणों में, वेदों में खास जिक्र है, लेकिन यहाँ पर लोग यही कहते हैं कि ये पल भी आएगा, इसकी उन्हें आशा शायद नहीं थी कि राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है और उससे पहले सरयू आरती का ये भव्य आयोजन यहाँ वो देख पाएंगे अपनी आंखों के सामने। ये वो बताते हैं कि बेहद ही भावुक क्षण है और इसीलिए ये 3 दिनों की जो आरती है वो बहुत ही खास रहने वाली है। मैं फिर से एक बार चाहूंगी कि जो धुन है घंटियों की, ये हमारे दर्शक जरूर सुने और ये जो भव्यता है इस आरती की ये जरूर देखें। जी हाँ शुभ्रा, आप भी बने रहिए हमारे साथ। हमारे दूसरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा कनक भवन में मौजूद हैं। यतेंद्र, राम दुआरे तुम रखवारे, यतेंद्र कनक भवन का महत्व बताएं और आपके साथ जो वहां पर मंडली है, झांझ मंजीरे लेकर वहां सब बैठे हैं। राम रामेति रमे रामे मनोरमे। बिल्कुल मनीष जी, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हम कनक भवन के पास है श्री राम आश्रम, वहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि भजन कीर्तनों का दौर शुरू हो गया है। हमारे साथ जो श्री राम आश्रम के जो महंत हैं, जो पुजारी हैं, जयदेव जी हैं। जयदेव जी, आश्रम का क्या महत्व है? राम जन्मभूमि का भूमि पूजन शुरू होने वाला है। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो सबसे पहले सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, बधाई। और श्री राम जन्मभूमि पर जब भूमि पूजन और शिलान्यास होने जा रहा है, पहले ये था कि पंचोपचार पूजन होगा,
लेकिन अब उसको बदल करके जहाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो अब घोटसोपचार पूजन हो रहा है। तो भगवान का पंचामृत से स्नान करवाएंगे और राजोपचार विधि विधान से पूजन उत्सव महोत्सव मनाया जाएगा। ये हमारे अयोध्या ही नहीं अपितु समस्त सनातन धर्मावलंबियों के लिए ये बधाई का ये शुभ दिन है। और मैं तो कहता हूँ कि राष्ट्रीय उत्सव इसको घोषित करना चाहिए 5 अगस्त को। 5 अगस्त को राष्ट्रीय उत्सव घोषित? जी, 5 अगस्त को राष्ट्रीय उत्सव घोषित करना चाहिए, क्योंकि यह देश दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव हो रहा है। क्योंकि जहाँ 500 वर्षों से हमारे संत, हमारे राम भक्त संघर्ष किए हैं उसका आज विजय दिवस है। उनका विजय दिवस है। दूर दूर से भी भक्त आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई से आई हुई हूँ अयोध्या जी का दर्शन, रामलला का दर्शन करने के लिए। 14 बरस हमारे वनवास लिया उन्होंने, 500 साल बाद ये भव्य पंडाल बनने जा रहा है, तो उसकी मैं साक्षी बनने के लिए मुंबई से आई हूँ। और भजन मैं आपको सुनाता हूँ किस तरह से भगवान राम के उपलक्ष्य में जो भूमि पूजन होने जा रहा है, ऐतिहासिक उसके लिए। खुशियों की आई है बहार जी बधाई होवे, खुशियों की आई है बहार जी बधाई होवे। तीसरी बधाई माँ कौशल्या जी को होवे, तीसरी बधाई माँ कौशल्या जी को होवे, कैकेयी जी को होवे, कौशल्या जी को होवे, कैकेयी जी को होवे, सुमित्रा जी को होवे, कैकेयी जी को होवे। हिले मिल के गावे मंगल चार जी बधाई होवे, खुशियों की आई है बहार। बिल्कुल बधाई हो गई है और मंगल गीत गाए जा रहे हैं। कोई और गीत भगवान राम के लिए, भगवान राम के भक्तों? भगवान राम के भक्तों के लिए यही बधाई की गीत है कि इस समय जो खुशी का माहौल है, मानो कि मंदिर का निर्माण नहीं, साक्षात राम जी का अवतरण होने जा रहा है। दूसरे भजन भी प्रेम से बोलिए अयोध्या नाथ की। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे होते बा मंदिर निर्माण अवध में, बाजे बधैया होते बा मंदिर निर्माण अवध में, बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाज सहनैया, बाजे बधैया हो होते बा मंदिर निर्माण अवध में, बाजे बधैया होते बा मंदिर निर्माण अवध में। यतेंद्र संत ने सब नाच नाच गावे, सारे संत ने सब नाच नाच गावे, भक्त नाचे ताता थैया अवध में मंदिर बने, भगते नाचे ताता थैया अवध में मंदिर बने। यतेंद्र आपके पास आएंगे, यतेंद्र आपके पास आएंगे। इस समय अवधपुरी अयोध्या नगरी मानो ऐसा लग रहा है जैसे विजयोत्सव, विजयादशमी सा माहौल है। और 5 तारीख को जब नींव पूजन होगा तो वहां पर नजारा आज ही से जो श्री गणेश हुआ है, सारी नगरी पीले रंग में पोत दी गई है। मेरे साथ मेहमानों का पैनल आपके टीवी स्क्रीन पर डॉक्टर HS रावत, आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी और चक्रपाणी महाराज हमारे साथ हैं। अवधपुरी प्रभु आवत जानी चक्रपाणी जी, पूरी अब ऐसा लग रहा है जैसे अवधपुरी अयोध्या, पूरी राम नगरी, कण कण में राम, तन में राम, मन में राम। सिया राम में सब जानी प्रणाम आपके पूरे दुनिया के अंदर बैठे करते हैं और बैठे पेट में मंदिर आपको और सभी हमारे राम राम करते हैं, सभी देशवासियों को राम राम करते हैं। लेकिन ये वास्तव में बहुत ही खुशी है। देखिए सबसे बात ये है कि जो हम भी कई बार हम जब अयोध्या जी जाते थे और मनीष जी जब अयोध्या जी जाते थे के दर्शन थे, और उसमें जब रामलला को हम टेंट में देखते थे, अभी फटे हुए टेंट में,
तो बड़ा मन को पीड़ा होती थी। और ये हमेशा मन में उठती थी, क्या हमारे जीवन काल में क्या हम राम मंदिर भव्य देख पाएंगे, क्या। और भगवान से प्रार्थना करते थे, रामलला से प्रार्थना करते थे, हम जितने साधु संत जाते थे सब लोग प्रार्थना करते थे, सबके मन में यही प्रश्न उठता था। लेकिन आज भगवान राम जी ने कृपा किया और देश के सर्वोच्च न्यायालय, आप देखिए हमारे सामने, ये इसको भी याद करना बहुत जरूरी है, सर्वोच्च न्यायालय का यही वो निर्णय है, देखिए ओरिजिनल है, यही वो निर्णय है जो जिसके माध्यम से आज पूरे देश में खुशी मनाई जा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कई पन्ने का, और मैं तो इसी को अपना वो करके प्रणाम करता हूँ कि पांचों जजों के लोगों ने जो देश और विश्व को खुशियां दिया है साक्ष्य और प्रमाण के आधार पे, निश्चित रूप से अब पूरा देश और दुनिया राममय हो गया है और सबके लिए इतना गर्वान्वित, इतना गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती। और हम 550 सालों में जो संघर्ष हो रहा था, उस 550 साल के सबसे हम लोग जो है तो सबसे खुशकिस्मत है, सबसे हम भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है जो अपने आंखों के सामने हम राम मंदिर के नींव को रखते हुए देख पा रहे हैं। और देश के और विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत है और उसके प्रधानमंत्री जी वहां पे आए। चक्रपाणी जी, आपके खुशी का ठिकाना नहीं है। आपके चेहरे में जो आभा मंडल इस समय दिखाई दे रहा है वो ये बताता है कि अपने आप में विजयादशमी का उत्सव से कम नजारा नहीं है आपके चेहरे की मुस्कुराहट। मेरे साथ पवन सिन्हा जी हैं। पवन सिन्हा जी, अयोध्या नगरी अवधपुरी में इस समय जो माहौल है, मुझे ऐसा लगता है कि राम जन्म के वक्त और प्रभु राम जब लौटे थे अयोध्या, उसके बाद इस बार राम भवन के निर्माण को लेकर जो नजारा है, अपने आप में इतना खुशी का माहौल और कभी शायद ही रहा हो। सर्वप्रथम तो मैं श्री चक्रपाणी महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, रावत जी को प्रणाम करता हूँ और आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और जो इस वक्त बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति मुझे एक लग रही है, अपने मन की बात बता रहा हूँ, वो ये कि 5 तारीख को मुझे लगता है कि केवल अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये माहौल है सुर्खियों का। प्रस्तुत करता है इंदिरा आईवीएफ निसंतानता एवं टेस्ट ट्यूब बेबी केंद्र। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। दर्द की क्या औकात जब लेब्डिक रिलीफ एलआर होसा, द क्वालिटी प्रोडक्ट बाय लेबोरेट। और एमडीएच हल्दी मिर्च धनिया, बढ़िया है, शुद्ध है, असली मसाले सच सच। एमडीएच। कड़ी सुरक्षा के बीच अयोध्या में मेहमानों का आना शुरू। 135 संतों को भेजा गया निमंत्रण। इकबाल अंसारी होंगे शामिल। पुख्ता रहेंगे सुरक्षा के इंतजाम। सीएम योगी ने राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियों का लिया जायजा। रामलला का लिया आशीर्वाद। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने तोड़ी चुप्पी। बोले, मुंबई पुलिस को बताया था बेटे की जान को है खतरा, लेकिन पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। बिहार सरकार के फैसले को बताया सही। आईपीएस विनय तिवारी क्वारंटाइन मामले में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का सख्त रुख। बीएमसी कमिश्नर को विरोध पत्र भेजेगी बिहार पुलिस। मुंबई पुलिस को सूचना देकर पहुंची थी पटना पुलिस। रामोत्सव के इस खास पेशकश में आपका फिर एक बार स्वागत है। मेरे साथ मेहमान बने हुए हैं। अयोध्या से मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं और खास मेहमान, जी हां, आपके टीवी स्क्रीन पर चक्रपाणी जी महाराज, आपके टीवी स्क्रीन पर पवन सिन्हा जी, डॉक्टर एच.एस. रावत मेरी सहयोगी शुभ्रा सुमन और मेरे साथ यतेंद्र शर्मा मौजूद हैं। आइए मैं आपको फिर एक बार लिए चलता हूं कनक भवन यतेंद्र के पास। यतेंद्र 2 दिन का वक्त, 2 दिन बाद नींव रख दी जाएगी। इस वक्त वहां पर आपके साथ जो भजन मंडली है उनसे कहिए कि राम नाम की ऐसी धुन का तार छेड़े कि जिसकी गूंज सारे देश और दुनिया में पहुंचे।
बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, राम नाम की गूंजी है जो देश ही नहीं दुनिया में पहुंच रही है। हमारे साथ कई भजन गायक हैं, छोटे छोटे भजन गायक यहाँ पर हैं जिन जो राम नाम का जप कर रहे हैं, क्योंकि अब कुछ ही समय बाकी रह गया है जब भव्य राम मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन किया जाएगा। हालांकि शिलान्यास तो पहले ही हो चुका है, लेकिन एक प्रतीकात्मक शिलान्यास के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से राम नाम की गूंज यहाँ पर जो श्री राम आश्रम है हम यहाँ पर सुनाई दे रही है। जी बिल्कुल। यतेंद्र ठुमक ठुमक चले रामचंद्र। यतेंद्र, हम आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। हमारी सहयोगी शुभ्रा सुमन वहां एक खास मेहमान आचार्य जी के साथ है। शुभ्रा, आप अपनी बात पूरी करें तो मैं अपने पैनलिस्ट के पास जा सकूं। बिल्कुल मनीष जी, अवधपुरी ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिश बहे सरयू पावनी, और उसी पावन सरयू के तट पर हम हैं। और दिलीप दास जी हमारे साथ लगातार मौजूद है। दिलीप दास जी, अपनी प्रसन्नता जिसका जिक्र आप कर रहे थे, अगर कुछ चौपाइयों की मदद से आप बताना चाहें। हाँ, जब हम अयोध्या वासी हैं, सुब्रा जी आप ये बता दें, हम लोग अतिथि नहीं हैं। हमारी भी जन्मभूमि यही है जो भगवान राम की जन्मभूमि है। हम भगवान राम के वंशज हैं और हम भगवान राम के ही मतलब आगमन के प्रसन्नता के अनुसार ही बता रहे हैं। मानो हम लोगों के लिए त्रेता युग है। भगवान राम ने अभी अयोध्या की चौपाई के साथ मनीष जी से साझा किया कि जन्मभूमि ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश बा सरजू पावन। उसी तट पर हम भगवान राम से जब हनुमान जी महाराज ने पूछा, प्रभु अयोध्या के विषय में कुछ बताइए, तो भगवान राम ने कहा, सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देशा। जद्यप सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, लेकिन हनुमान अवधपुरी प्रिय नहीं। शुभ्रा आचार्य जी से एक सवाल पूछिए। शुभ्रा आचार्य जी से एक सवाल पूछिए कि क्या उन्हें इस बात की कसक है। शुभ्रा नहीं, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। अब आप सोचिए, भगवान शुभ्रा, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आचार्य जी से एक सवाल पूछे, क्या इस बात की कसक है कि प्रधानमंत्री सरयू घाट पर सरयू आरती के मौके पर नहीं रह पाएंगे? अच्छा, बंधुओं ने पूछा। एक सवाल स्टूडियो से आ रहा है, मनीष जी हमारे सहयोगी स्टूडियो में है, वो जानना चाहते हैं कि क्या इस बात की कसक है आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू तट पर नहीं आ पाएंगे? नहीं, बिल्कुल कसक नहीं है। कोरोना को देखते हुए प्रधानमंत्री जी आ जा रहे हैं ई नेटवर्किंग के द्वारा।
ये नेटवर्किंग के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भगवान का शिलान्यास, आधारशिला नहीं रखी जा रही है। यही हम लोगों का सौभाग्य। वो सरजो जी आम वो आधारशिला रख करके तुरंत उड़ जाएं, हम लोगों की कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। अभी तक शिकायत थी कोई अयोध्या नहीं आ रहे हैं। जिस अयोध्या के नाम पर, जिस राम के नाम पर 2 सांसदों से आज 382 कितने पहुंच गए, पूरा मतलब अयोध्या के मेयर से लेकर के राष्ट्रपति तक। ठीक है शुभ्रा, आपके पास फिर हम लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ चक्रपाणी जी महाराज हैं। चक्रपाणी जी, प्रभु राम के वस्त्र, हरे वस्त्र उन्हें धारण कराए जाएंगे नींव पूजन के दिन। इसको लेकर हरे वस्त्र का क्या महात्मा है, ये जानना चाहेंगे। देखिए 3 दिनों में 3 प्रकार के रंग का वो किया गया है, और हरा अपने आप में उत्साह का रंग है, और हरा प्रगति का रंग है, और पीले रंग का पीताम्बर भी भगवान राम को प्रिय है। तो रंगों का विशेष महत्व दिया गया है। और हमारे यहाँ चूंकि भगवान श्री राम को पूजन में हरे रंग का इस्तेमाल चूंकि किया जाता है, भगवान श्री राम लला है, तो राम लला को रंग बिरंगे वस्त्रों से उनको सुसज्जित किया जाता है। चूंकि वो बाल स्वरूप में है भगवान श्री राम लला, इसलिए जो है उनको हरे रंग का वस्त्र जो है पहना करके उनको चढ़ाया जाता है। और इस तरह से देखो, भगवान जब छोटे थे उसमें जिस प्रकार से बाल अवस्था में उस समय अनेक प्रकार की जो तीनों रानियां थी उनको अपने अपने तरीके से उनको पहनाना। चक्रपाणी जी, आप इस आंदोलन से लगातार जुड़े रहे, हिंदू महासभा और सारी आंदोलन में आप सक्रिय होकर काम करते रहे। पहला न्योता इकबाल अंसारी को गया है। मनीष जी देखिए, हमें इसको कोई मुझे इसमें दिल गिला नहीं है। अगर पहला न्योता रावण को भी दे तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें तो राम मंदिर बनने से मतलब है, और इसमें पूरे देश के लोगों ने, राम भक्तों ने, सबने संघर्ष किया था। हमारे पास बैठे हुए आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी हो, एच.एस. रावत जी हो, ये सब लोगों ने आंदोलन में कहीं न कहीं से बहुत भूमिका निर्माण की थी। और अनेक राम भक्त और अनेक पूरे देश के राम भक्तों की वो इच्छा थी, सनातन धर्मियों की इच्छा थी किसी तरह से राम मंदिर बने। और मनीष जी एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो लंबी लड़ाई शुरू से जो 1949 से शुरू हुई जो कोर्ट में, उसको डालने वाले भी हिंदू महासभा थे। गोपाल सिंह विशारद हमारे जिलाध्यक्ष थे। और उसके बाद चक्रपाणी जी मेरे पास समय कम है और मेरे पास 2 और मेहमान हैं जिनके पास जाना है, पवन सिन्हा जी और डॉक्टर एच.एस. रावत। पवन जी, इस समय सियासत के दरिया में मौजें उठ रही हैं नींव पूजन को लेकर। जी, परा और अपरा दोनों विद्याओं का इस वक्त समागम देखने को मिल रहा है। हम लोग जो है एक तरफ तो बिल्कुल राममय हो गए हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल राजनीतिमय हो गए। अद्भुत दो धाराएं इस वक्त है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अब एक चीज का निर्णय हो गया है, अब वह चीज बनने जा रही है, और वो जो चीज बनने जा रही है वो प्रजातांत्रिक तरीके से बनने जा रही है, और भारत का जनमानस उसे स्वीकार कर चुका है। अब ऐसे में राजनीति करना छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि अगर इस समय में वह कुछ नहीं स्टेटमेंट देंगे तो उनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। असलियत ये है कि जो भी लोग इस समय में मंदिर निर्माण के विरुद्ध बोल रहे हैं उनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। तो वो इससे बचने की कोशिश करें और कोई एक अच्छा सकारात्मक कार्य हो रहा है उसमें सहयोग करें। पवन जी, डॉक्टर रावत एक और मजे की बात और हास्यास्पद बात सामने नजर आई इस पूरे दौरान कि वो ये, डॉक्टर रावत अगर आपको मेरा सवाल सुनाई दे रहा हो, वो ये रही है कि कोरोना काल में मुहूर्त गलत है इसलिए बीजेपी के बड़े नेताओं को कोरोना हो रहा है। ये कितनी मजाकिया बात और कितनी हल्की बात सियासत में लगातार होने लगी है। देखिए मनीष जी, ये ऐसी बातों का मैं विरोध करता हूं। ये सच है कि ज्योतिष जो है वेदों का छठा अंग है और नेत्र बोला जाता है। आप ज्योतिष को नकार नहीं सकते, मुहूर्तों को नकार नहीं सकते, क्योंकि हिंदू धर्म की रीढ़ की हड्डी होती है ये मुहूर्त।
फिर भी अभी पवन जी ने कहा था कि अच्छा है, सब अच्छा है, जो हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है, लेकिन जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, मैं ऐसे बयानों का विरोध करता हूं। भगवान राम किसी का बुरा नहीं करते, मुहूर्त अच्छा हो या बुरा हो, इसलिए शुभ हो या अशुभ हो, भगवान की कृपा सब पर रहनी चाहिए, चाहे एक पार्टी का हो चाहे अपोजिशन पार्टी का हो। इसलिए मेरी सोच सिर्फ ज्योतिष तक है इस मामले में कि ज्योतिष को नकारा नहीं जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। मेरा कहने का तात्पर्य ये है मनीष जी। जी इस वक्त यतेंद्र इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हम आपसे जानना चाहेंगे। मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख इस वक्त अयोध्या के लिए रवाना हो गए। यतेंद्र, आपको कोई जानकारी? आधिकारिक तौर पर संघ की तरफ से बताया गया वो यही है कि कल देर शाम तक आरएसएस के प्रमुख सरसंघ चालक मोहन भागवत और भैयाजी जोशी और सहसर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल दत्तात्रेय ओसबले वो कल देर शाम तक अयोध्या पहुंचेंगे और परसों के कार्यक्रम में भागीदार बनेंगे और खुद मुख्य मंच पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बैठेंगे। अभी तक आधिकारिक तौर पर यही बताया गया। अभी कुछ देर पहले भी जो ट्रस्ट की श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो प्रेस वार्ता चंपत राय की तरफ से की गई थी, उन्होंने भी उसमें यही बताया था कि कल देर शाम तक सरसंघ चालक मोहन भागवत और भैयाजी जोशी अपने दूसरे पदाधिकारियों के साथ पहुंचेंगे। जी यतेंद्र, आप लोग हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत, पवन सिन्हा जी, चक्रपाणी जी महाराज, मेरी सहयोगी जो कि सरयू तट से आरती का विहंगम रूप दिखा रही थी शुभ्रा सुमन, मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर कोई मरा भी कहता है और बार बार अगर मरा कहता है तो उसमें भी प्रभु राम होते हैं। ना मानो तो बोल के देख लेना, राम जी करेंगे बेड़ा पार। रामोत्सव की इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।